मिला, ले लिया है यस बैंक। अभी अभी शुरू करा है, पहले स्टॉक्स में से शायद यस बैंक लॉन्ग टर्म के लिया हुआ है। शुरुआत करिए, अच्छा करा है कि छोटी क्वांटिटी के साथ सीख रहे हैं। लेकिन यस बैंक हम रिटेल, हमें कई लोग बोलते हैं यस बैंक मल्टी बैगर बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बहुत सस्ता ट्रेड कर रहा है। वो सस्ते से मतलब होता है शायद उनका कि वो टिकट साइज छोटा सा है तो सस्ता ट्रेड कर रहा है, ये ले लेना चाहिए। हम रिटेल को लेना चाहिए क्या? लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है क्या यस बैंक? आप कुछ इंटरप्रेट कर पाए उसकी बुक्स, फाइनेंशियल वगैरह देख के? तो जैसे कि आपने कहा कि एक पहली शुरुआत की और ये इट्स रियली सरप्राइजिंग कि इस तरह के स्टॉक से उन्होंने शुरुआत की है। लेकिन हैविंग अभी ले ही लिया है तो लेट मी हैव अ क्लोजर लुक एट इट। और अगर आप इनके नतीजे देखें तो वहीं पर एक्चुअली सब गड़बड़ हुई। इस क्वार्टर के नतीजे जब आए तभी ये स्टॉक करेक्ट हुआ। तब तक लोग ब्रॉडली ये मान के चल रहे थे कि शायद चीजें उनके लिए अब बेहतर होती हुई दिखेगी और वो जो मल्टी बैगर वगैरह की बातें उस सब में सब चल रही थी। लेकिन जिस तरह से मार्केट रहा है पिछले 1 डेढ़ महीने और उसमें उनके जो खराब नतीजे आए, उस वजह से ये स्टॉक 20 से 17 तक आ गया। और अगर आप उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर देखेंगे यानी क्योंकि आपने सिर्फ 10 शेयर दिए तो 10 into 20 तो आपका आपका बहुत ज्यादा आपने पैसा नहीं लगाया है। लेकिन if you look at it in absolute percentage terms, so this is actually that way almost it's a sizable drop when you say it is 3 rupees. So almost it's a 15% drop from अगर आप 20 रुपए का प्राइस दे रहे हो तो ऑलमोस्ट एक 15% का ड्रॉप आपने शेयर प्राइस में लिया है। लेकिन अगर आप पेशेंट रहेंगे और थोड़ा आपके पास उस होल्डिंग पावर रहेगा तो मेरे हिसाब से आप बने रहे। मेरा टारगेट क्लोज टू 21 22 रहेगा और उस समय अगर हम देखेंगे कि इनकी फाइनेंशियल्स बेहतर हो रही है then you can stay invested. बट ऑनेस्टली जैसे आशीष ने कहा मुझे लगता है कि बहुत सारे बेहतर बैंकिंग में स्टॉक्स हैं जिनमें आप निवेश कर सकते थे। और ये आपको नहीं सोचना चाहिए कि यानी आप एक शेयर भी ले सकते हैं तो इट डजंट रियली मैटर। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा शेयर लेने हैं अगर स्टॉक महंगा है। पर मेरे हिसाब से आपने लिया है तो आप